आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। भारत की मेजबानी में होने वाली G20 के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की आवश्यकता। प्रदेश में वर्ष 2003 से अब तक 3 लाख किलोमीटर से लंबी सड़कें बनाई गई, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और आज चंद्र ग्रहण लगेगा, देश में आंशिक रूप से देखा जा सकेगा ग्रहण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 की भारत की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। लोगो, थीम और वेबसाइट का लक्ष्य विश्व के प्रति भारत का संदेश और प्राथमिकताएं व्यक्त करना है। श्री मोदी की दृष्टि से प्रेरित विदेश नीति वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व की भूमिका विकसित कर रही है। इस दिशा में भारत अगले महीने की पहली तारीख से G20 की अध्यक्षता धारण करेगा। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वलंत मुद्दों पर वैश्विक कार्यसूची में योगदान करने का अवसर मिलेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच है। इसके सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 85%, वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक और विश्व की आबादी में करीब 2/3 योगदान करते हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान देश में विभिन्न स्थानों पर 32 अलग-अलग विषयों में करीब 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। अब मध्यप्रदेश कृषि उत्पादों का निर्यात भी करने लगा है। किसान अन्नदाता के साथ अब ऊर्जादाता भी बनेगा। श्री गडकरी ने कल मंडला और डिंडोरी जिले के लिए 1261 करोड़ रुपए की लागत की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय कार्यों के विकास के लिए सड़कें अत्यंत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सड़क विकास के प्रस्तावों पर विस्तृत अध्ययन कर योजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी। इस दौरान श्री गडकरी ने देशभर में ऊर्जा के क्षेत्र में परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने मध्यप्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की आवश्यकता बताते हुए कहा कि मंडला, डिंडोरी एवं अन्य जनजातीय क्षेत्रों में बांस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बांस से भविष्य में इथेनॉल का निर्माण होगा, जिससे परिवहन एवं अन्य क्षेत्र के लिए ऊर्जा पैदा की जा सकेगी। श्री गडकरी ने मंडला जबलपुर हाईवे का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने के निर्देश भी दिए हैं। जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार देने का प्रावधान वाले पैसा एक्ट को 15 नवंबर से लागू किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंडला में एक कार्यक्रम में दी। श्री चौहान ने कहा कि 15 नवंबर को प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसमें प्रदेश में पंचायत से लेकर जिला स्तर तक समारोहपूर्वक अनेक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से ही संपूर्ण प्रदेश में सामाजिक समरसता के साथ पैसा एक्ट भी लागू किया जाएगा। अब समाचार में वक्त एक छोटे से विराम का। इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार चारों तरफ सड़कों के जाल बिछाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मंडला और डिंडोरी जिले के लिए नई सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 2003 से अब तक प्रदेश में 3 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नर्मदा उद्गम से लेकर धार झाबुआ तक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का प्रस्ताव है। नर्मदा एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र के विकास का प्रयास किया जाएगा, जहां स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योग लगाए जाएंगे। श्री चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में मंडला जिले में कुल 1,84,753
आवेदन में से 1,56,944 को स्वीकृत किया जा चुका है। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। देश में ग्रहण चंद्रोदय के समय सभी स्थानों से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 2:39 से शुरू होगा और पूर्ण ग्रहण 3:46 से दिखाई देगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि चंद्रल ग्रहण का शुरुआती चरण भारत के किसी भी हिस्से से नजर नहीं आएगा, लेकिन चंद्रोदय के समय इसे देखा जा सकेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण और इसके आंशिक चरण शाम के समय देश के पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा। आंशिक चंद्र ग्रहण को देश के अन्य सभी हिस्सों से देखा जा सकेगा। राज्य सरकार ने 15 जिलों के कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 30 अधिकारियों के तबादले किए हैं। जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी को इंदौर कलेक्टर बनाया गया है। वहीं कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा अब धार कलेक्टर होंगे। धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन की पदस्थापना उप सचिव प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के रूप में की गई है। आज गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरु नानक जयंती की बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने संदेश में कहा कि गुरु नानक जी ने आजीवन मानव कल्याण के लिए कार्य किया। वे परिश्रम, समानता, सद्भाव और भाईचारे के मूल्यों को प्रोत्साहित करते रहे। गुरु नानक जी की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुओं के आशीर्वाद से देश में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने लोगों को जीवन दर्शन प्रदान किया और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के सुमित और नरेंद्र सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इस तरह से देश के लिए 2 और पदक सुनिश्चित हो चुके हैं। थाईलैंड ओपन के मौजूदा चैंपियन सुमित ने 75 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के बुरवोन कदमडुआ को 3-2 से हराया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान से मौजूदा चैंपियन जाफरोव सईद जमशिद से होगा। 92 किलोग्राम से अधिक के वर्ग में नरेंद्र ने ईरान के पहलवान को आसानी से 5-0 से शिकस्त देते हुए भारत के लिए 12वां पदक सुनिश्चित कर दिया। हालांकि नवीन कुमार 92 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान से एबेक ओरलबे से 0-5 से हार गए। 71 किलोग्राम वर्ग में सचिन और 80 किलोग्राम वर्ग में लक्ष्य चाहार भी क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। शिवा थापा, मोहम्मद हसमुद्दीन और गोविंद साहनी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले गुरुवार को होने हैं। बुधवार को टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में और 63 किलोग्राम वर्ग में परवीन सेमीफाइनल मुकाबले में खेलेंगी। प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने इंदौर जिला मुख्यालय पर बन रहे खेल संकुल को मार्च 2023 की तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। विजलपुर में 5 करोड़ 50 लाख की लागत से 20 एकड़ क्षेत्र में बन रहे बहुउद्देशीय खेल संकुल में हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए एस्ट्रोटर्फ की सुविधा रहेगी। प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कल इंदौर में आईटीएफ वर्ल्ड टूर टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश टेनिस संघ के तत्वावधान में आयोजित पुरुष वर्ग की $25,000 इनामी प्रतियोगिता के मुख्य मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। निमाड़ उत्सव आज से शुरू हो रहा है। खंडवा में संत सिंगाजी समाधि स्थल पर आज से 10 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खरगोन जिले के सेल्दा स्थित पावर प्लांट में एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस पर पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। डिंडोरी नगर के मुख्य नर्मदा मंदिर के पास मां नर्मदा के तट पर बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर विशेष पूजन का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की मेजबानी में होने वाले G20 के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की आवश्यकता। प्रदेश में वर्ष 2003 से अब तक 3 लाख किलोमीटर से लंबी सड़कें बनाई गई, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और आज चंद्र ग्रहण लगेगा। देश में आंशिक रूप से देखा जा सकेगा ग्रहण। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।